बहुत पुरानी रिश्तेदार है। सैपई के लोगों ने भले ही आपसे रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन नंगला भोपाल के लोग आज भी आपसे रिश्ता मानते हैं। इसी रिश्ते के नाते आपको बुलाया है इन लोगों ने। मालूम है यहाँ भाजपा कभी बैठक नहीं लगी, पहली बैठक आपके रिश्तेदारों ने आपको बुलाया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए श्री जसवंत सिंह जी को माला पहनाएंगे प्रत्याशी जी। श्री अवध बिहारी यादव से चाहूंगा वो आए। श्री अवध बिहारी जी आए, माननीय प्रत्याशी जी को। बबलू भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माइक तो आप आओ, अंदर ले आओ, अंदर। आइए बैठिए, आओ आओ। आपके बीच में आप तालियों का स्वागत करिए। हम सबके बीच में बड़े भाई नगर पालिका चौहान जी आपके बीच में हैं। आप तालियों से स्वागत करिए और स्वागत करके हृदय स्वागत करिए। और हमारे बीच में आदरणीय समझ जी भी हैं, उनका भी तालियों से स्वागत करिए। हाँ, हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष चौहान जी, और हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र जिला उपाध्यक्ष, और हमारे बीच में प्रदीप सदस्य जिला पंचायत, और हमारे साथ सभी सम्मानित हरदेव जी आइए। श्री रंगलाल शास्त्री आप आपका स्वागत करें। श्री राम भरोसे जी, श्री धर्मदास जी, बहुत कार्यक्रम लगे हुए, आ जाइए। करैल विधानसभा से प्रत्याशी बड़े भाई श्रीमान अमजेश प्रताप यादव जी एवं समस्त सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं हम उम्र भाइयों, आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बात कहने आया हूँ। आप लोगों ने रेणु साकी को बहुत वोट दिया था, अब की बार इज्जत दांव पे लगी है। जब कोई रिश्तेदार घर पे आएगा तो क्या करेंगे? भूखा लौटाएंगे। रेणु साकी जो चुनाव जीती थी वो केवल 7 वोट से चुनाव नहीं जीती थी। रेणु साकी को एकजुट होके नगला नया के यादवों ने, नगला अड़ूपुर के यादवों ने, बरैया के यादवों ने, कलंदरपुर के यादवों ने एकजुट होकर के चुनाव वोट दिया था। और अड़ूपुर में तो ये हालत हुई थी, प्रसपा से लड़ रहे थे डॉक्टर मोहकम सिंह यादव, उनके गाँव में वो खुद चुनाव हार गए थे। तो यादव समाज का बहुत बड़ा हम लोगों पे योगदान रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि वो गुहार पूरा करें, अमजेश प्रताप यादव जी को वोट देके और रेणु की इज्जत बचाए रखें। आरोप लगेगा कि रेणु को वोट बुलाता और यादव को वोट नहीं दिया। भाइयों बहनों, सब लोग जातिवाद भूल के अमजेश प्रताप यादव जी को वोट दें और यहाँ सुशासन स्थापित करें, करैल विधानसभा को विकास की ओर आकर्षित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी सरकार होती तो 2-4 पकड़े हो जाती या 4 वसूली होती, निश्चित तौर पर मरता है। क्योंकि हम दूर नहीं है, क्योंकि आप हमको आदत आती है तो आप सत्ता तमंचा सबले को वहाँ पहुँच जाते हैं हमारे पास। तो आपने जब जरूरत करी तो रात हमले पे हम भी इस गाँव में आ जाते हैं। क्योंकि इस गाँव से पकड़ हुई, रात में मुझे बुलाया, मैं आया। मतलब ये हाल आलम था। और इसलिए ये गांव के लोग भले ही समाजवादी पार्टी का पूरा और हमारे बहुत सारे नेताओं को लेके आया, जिनका नाम नहीं लूंगा, कि जब अपने आप में समाजवादी पार्टी के कई सांसद विधायक आए थे, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। लेकिन इस गांव का वोट ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पड़ेगा। इसी के साथ मैं आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी से, माननीय वीरेंद्र साकी जी से अनुरोध करूंगा कि आप हम सबका स्वागत। भारत माता की, भारत माता की,
आज नगला कोट में नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे हरदीप सिंह चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष और प्रताप यादव चौहान जी, अजय पाल चौहान जी जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं, और सभी को मंच को सम्मान करता हूँ। बैठे हमारे सभी माताएं बहनों बंधुओं से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि साथ समाज के और भी सपा में नेता आए होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो साथ समाज को सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आज जब से सरकार 17 से बनी है तब से लेकर आज तक देखो, सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद शिवराज चौधरी को बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य जी को 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। धर्मपाल जो संगठन महामंत्री है, आज वो अपने सैनी समाज से आते हैं, वो साथ खुदरा सैनी एक ही बात होती है। गीता साहब को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया है। आज दुर्जय साहब जो उनके पास 3 जिला है, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है। अभी जो रघुराज सिंह साहब जो अभी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी को भी भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा बोर्ड मेंबर बना दिया, पत्नी को। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, प्रेम सिंह साहब जी को भी जो कितना बड़ा पद दे दिया, जो तोताराम यादव के पास हुआ करता था, आज प्रेम सिंह साहब के पास फैक्ट्री का चेयरमैन है उत्तर प्रदेश सरकार में। अब यहाँ विधानसभा संयोजक अपने राघवेंद्र साहब जी बैठे हैं, हम जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में। तो साथ समाज जितना भी अपना है वो भारतीय जनता पार्टी में। अब आप हमें ये बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अगर वो अपना चुनाव अपनी पार्टी चला रहे थे तो अपनी ही पार्टी से वो चुनाव लड़ते तो मानते, लेकिन नहीं, वो समाजवादी पार्टी के निशान से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी सांसद हुए। तो आप बताइए हम लोगों का उद्धार कहाँ हुआ? आप अगर अपनी पार्टी लाते तो हम आपको सपोर्ट करते, हम आज भी कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को बिल्कुल उन्होंने विलय कर ली है। आप लोगों से मेरा ये अपील है कि इस गांव में मेरा कोट में, क्योंकि एक पूरे गांव ने ये ठान लिया है, बहुत से हम तो पहले आ गए, सबसे हमारा विचार विमर्श हुआ, उन्होंने कहा फलाने आए, तो मैंने उनसे ये कह दिया अब की बात मेरे नजदीकी रिश्तेदार अमरेश प्रताप जी हैं, हमारा एक वोट उनके खाते में जाएगा। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा है, इस नंगला भोपाल की हवा अगल बगल के गांव में भी जाएगी, जिससे आपका वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। कंचनपुर की जो हवा हमारे इधर करेल के लास्ट बॉर्डर तक गई, ऐसे नंगला भोपाल की हवा इस पूरे क्षेत्र में जाएगी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत सम्मानित पहली बार आपके पुराने रिश्तेदारों ने आपका प्रोग्राम रखा है और आज तक इस पूरे गांव में समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफा वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस नगला भोपाल को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। बबलू भैया, इस गांव के अंदर लाइट से लेके रोडों तक की वो स्थिति है, ऐसे लगता है कि ये गांव लावारिश है। वोट मांगने के समय यादव हो जाते हैं, लेकिन विकास कराने का कार्य समाजवादी पार्टी नहीं करती है। इस गांव के ये सोनेरे पंथ के लोग इतने वफादार हैं कि इस गांव में अकेला ब्राह्मण में हूं, लेकिन आज तक ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने गांव में अकेला हूं। ये खुल के आपका सहयोग करेंगे। सिर्फ हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, इस गांव को अपने परिवार को मानकर एक बार इस गांव का विकास करा देना। ये सोनेला पंथ कभी आपको पीठ खाने का कार्य नहीं करेगा। ये समस्त गांव वासियों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जय श्री राम। नौजवान साथियों से ज्यादा है, नौजवान साथियों रहते हैं।
मेरे भाई श्री सतीश यादव जी, वीरेंद्र साक जी, रमेश दुबे जी, अरुण जी, संतोष साक जी, धर्मेंद्र भाई साहब, खैरा साहपुर के प्रधान जी, पप्पू भाई बेलापुर के पूर्व प्रधान जी, और मेरे अध्यक्षता कर रहे मेरे जसवंत सिंह जी, अवध बिहारी जी, सतीश चंदियाली, रमेश चंद्र, श्याम सिंह, विनोद कुमार, संतोष कुमार, तोताराम, महेश यादव जी। मैं आपके नगला भोपाल में अपनी याददाश्त में मुझे ध्यान नहीं आया हूँ 10-5 साल पहले। मेरी भारत से आप सबका कनेक्शन है, प्यार है, रिश्तेदारियां हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे मेरे लोग मुझे बड़े प्यार देते हैं, रिश्तेदारी के नाते, भारत के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे इतना प्यार। मगर पीटीए की बात करने वाले सेपई के लोग बताइए, ये मैं तो वैसे 2 सालों के लिए आपके बीच में आ रहा हूँ, मेरे भाग्य से ही अब अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी हो। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग तो 2 साल मैं मांग रहा हूँ, आपकी सेवा नहीं करूँ सही, मुझे यहाँ से निकाल देना। मगर एक बात बताऊं, जब नौकरी की बात आती है, मैंने भी बहुत सिफारिश की अपने लोगों की, तब वो कहते थे कि रिटर्न पास कर, और जब सेपई के आसपास की नौकरियां लगती हैं, बताओ एक नगला भोपाल में किसी की नौकरी लगाई हो बता दो। आज तक आपके साथ छल करते रहे, झुंगेपुरा चौबेपुरा 10,000 नौकरियां लगा दी, वोट यहाँ से लेते हैं। मगर मैं आपके मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ मेरे लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं, ठीक है। और वही मैं कह रहा था, और उनके पेट में भी लड़के रिटर्न पास करे आते हैं, जब और उनके लड़कियां भी लग गई, बेटा भी लग गया, बाप भी लग गया। जब आप लोग इतने वोटों से जी जान से वोट देते हैं, बताओ तब भी भेदभाव करते हैं। और मैं इनके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ विकास या कोई चीज, वो अच्छी मानसिकता नहीं रखते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आप मैंने देखो इज्जत तो करा दी आप लोगों की, जीत हार मेरी किस्मत और भाग्य का है। वोट मंगवा दिए मैंने पूरे परिवार को, मैं तो अकेला हूँ, माँ मेरी साथ दे रही है, मैं माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए दिनों रात मुझसे भी ज्यादा मेहनत कर रही है, पैर सूझ गए हैं। मैं एक बार आपको वो कहता हूँ कि आप मेरी माँ का मेरा सम्मान रख दो, मैं आपका सम्मान कभी नहीं दूंगा। तो इसी के साथ 20 तारीख को आप सब चीज भुला के एक बार मेरे नाम पर नगला भोपाल से 100% वोट डाल दो। सेपई वाले पूछने आएंगे भोपाल कहाँ है, नगला भोपाल कहाँ है, नहीं पूछने आए तो मुझे निकाल लेना। ये लोग घमंड में थे, कुछ ठेकेदार बेच जाते थे पूरे गांव को, वोट सब देते थे बेचारे, मगर नाम एक ही 2 लोगों का होता था कि पूरा वोट दिलवा दिया। तो मैं आप लोगों के, मैं अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श, माता बहनों के चरण स्पर्श करता हूँ, शीश झुका के। नौजवान साथियों को मेरा प्यार, एक बार नौजवान साथियों अंगड़ाई ले लो, एक बार मुझे जिता दो, फिर आपकी जो इच्छा वो करना 2 साल के लिए बस। जय हिंद, जय धन्यवाद।